नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत आल इमरान आयत नंबर 161। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। वमा काना और नहीं शयान शान ली नबीयिन किसी नबी के अन ये के यगुल वो माले गनीमत से ख़यानत करे। वमई यगलुल और जो शख्स ख़यानत करेगा याती तो वो लाएगा बिमा गल्ला अपनी ख़यानत का सामान यौमल क़ियामती क़यामत के दिन सुम्मा फिर तुवफ़ा पूरा पूरा दिया जाएगा कुल्लु हर नफ्सिन शख्स को माँ उसका जो कासबत उसने कमाया होगा वहुम और उन पर ला नहीं युज़लमून जुल्म किया जाएगा। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा कान ली नबीयिन अन यगुल और नहीं है किसी नबी के लिए लायक के वो ख़यानत करे। गैन लाम लाम रूट है इसका। गल्ला यगुल्लू ख़यानत बाज़ुकात माले गनीमत की ख़यानत के लिए आता है, बाज़ुकात मुख्तलिफ ख़यानत के लिए भी आता है। इसी तरह ये दिल की कुदूरत के लिए आता है, यानी किसी के ख़िलाफ़ दिल में बुग़्ज़ रखना ये भी ख़यानत होती है कि किसी के साथ आप ऊपर से बड़े अच्छे अखलाक के साथ पेश आ रहे हैं, दिल में उनके ख़िलाफ़ मैल पाली हुई है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़यानत क्या हो सकती है कि वो वही या वही का हक पूरा पूरा ना पहुँचाएं, यानी जो बात उसके दिल में खटकती है, जो चीज़ बयान करने के लिए मुश्किल लगती है वो बयान ना करे। नबी करीम की जिम्मेदारी क्या है? बल्लिग मा उनज़िला मिन रब्बिक, जो आप पर रब की तरफ से नाजिल किया गया उसे पहुंचा दें। खा कोई पसंद करे या ना करे, खा कोई दोस्त बने या दुश्मन बने, किसी नबी के लिए जायज़ नहीं कि वो अबलागे हक में ख़यानत करे। और फिर वमई यगुल्ला, जो कोई ख़यानत करेगा, यहाँ नबी के अलावा आम इंसानों की बात हो रही है। जो कोई भी ख़यानत करेगा, कौन कौन सी ख़यानत? माले गनीमत की ख़यानत। बाज़ रवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिक्र किया गया कि कौन कौन शहीद हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़लाँ फ़लाँ शहीद नहीं हुआ, मैं देख रहा हूँ कि आग की चादर उस पर छाई हुई है कि उसने माले गनीमत से चादर चुरा ली थी। तो शहादत जैसी जो अजीम खुशकिस्मती है उसमें भी फ़र्क आ जाता है। अगर इंसान के अंदर ख़यानत जैसी बीमारी हो तो माले गनीमत की ख़यानत, एक दूसरी ख़यानत और फिर दिल की कुदूरतें। सहाबा कराम से एक बड़ी गलती हुई थी, अगर ज़ुबानी कह देते कि मैंने तुमको माफ़ कर दिया, दिल से माफ़ ना करते, तो ये दिल की ख़यानत होती है। बाज़ुकात आपका दिल बहुत दुखी है, आप पूरी तरह माफ़ नहीं कर सकते, जिस चीज़ पर आपका इख्तियार नहीं, इस पर पूछ नहीं है। जितना आप कर सकते हैं उतना आपने करना है और करना चाहिए। जो कोई भी शख्स ख़यानत की हुई चीज़ लाएगा क़यामत के दिन, वमई यगलुल याती बिमा गल्ला यौमल क़ियामा, जो भी ख़यानत करेगा क़यामत के दिन वो सब सामने आ जाएगा, वो छुपा ना सकेगा, वो छुपा ना रहेगा। सुम्मत वफ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून, और फिर पूरा पूरा दिया जाएगा हर नफ्स को जो उसने कमाया, और वो ना जुल्म किए जाएंगे। क्यों? इसलिए कि वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद, तेरा रब बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। सूरत काफ में आता आयत नंबर 49 में, वला यज़लिमु रब्बुका अहद, तेरा रब किसी एक पर जुल्म नहीं करता। इंसान के लिए सिर्फ ज़ाहरी अखलाक काफ़ी नहीं है कि ज़ाहिर में इंसान अच्छा हो, ज़ाहिर में इंसान अच्छा नज़र आए। उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि दिलों के अंदर छुपी हुई चीज़ें
جو اللہ کو پسند نہ ہوں ان کو بھی باہر نکال پھینکے۔ یعنی اپنا تزکیہ کرے۔ حسد، بغض، نفرت یا کوئی بھی ایسی چیز جو بندوں سے چھپائے اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ کسی نبی کے لیے جائز نہیں تو پھر کسی نبی کے پیروکار کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ کس کی علامت ہوتی ہے؟ منافق کی۔ اذا تؤمن، جب خیانت یعنی منافق کو دی جاتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو خیانت جو بعض دفعہ کسی بیس پر نہیں ہوتی کہ کسی نے آپ کی کوئی چیز امانت رکھوائی، آپ نے واپس نہیں کی یا پورا واپس نہیں کیا۔ اجتماعی مساجد میں بھی خیانت ہوتی ہے۔ مساجد میں چیزیں کس لیے ہیں؟ کسی کے پاس پراپرٹی، اسلامی ادارے میں ٹیبل، کرسی، باقی چیزیں کسی کی پرسنل یعنی کوئی بھی چیز ہے تو کسی کی پرسنل ہے نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا مال ہے، یہ لوگوں نے اللہ کے نام پر دی ہے، اس کو نقصان پہنچانا، اس کو ذاتی فائدوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دینا، یہ بھی خیانت میں آتا ہے۔ عام طور پر کوئی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، کسی ادارے میں کام کرتا ہے، اگر وہ اسلامی نہ بھی ہو، اگر آپ کسی نان مسلم کے ادارے میں کام کر رہے ہیں تو وہاں سے چیزیں اس کی مرضی کے بغیر اٹھا کر گھر لے آنا یہ بھی درست بات نہیں ہے، الا یہ کہ وہ اجازت دے آپ کو، اس کی طرف سے اجازت ہو، یعنی آپ یہ پرسنل بھی یوز کر سکتے ہیں تو پھر کر لینی چاہیے۔ کسی کے راز افشا کرنے یعنی آپ سے کہا ہوگا کہ یہ بات نہیں بتانی تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ دنیا میں اگر انسان کسی کو دھوکہ دیتا ہے لیکن قیامت کے دن اللہ کے ہاں کچھ بھی چھپا نہیں رہے گا، سب کچھ سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا، وہ بھی کسی نے جو کچھ بھی لیا ہوگا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب جو ہے وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔